हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाला 1 2 3 4 डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड साइंस। आज हम बात करेंगे यानी कि क्लास 10th द ह्यूमन एंड द कलर ऑफ वर्ल्ड। यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो है यानी कि व्हाई डज द स्काई कलर ऑफ क्लियर ब्लू। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक है व्हाई डज द स्काई कलर ऑफ क्लियर ब्लू। तो ये हमारा टॉपिक है, क्लास 10th में आता है एग्जाम में, यानी कि या आता है एग्जाम में या 4 या 5 मार्क्स से आता है। तो आपको ये 12th में भी पढ़ना है हर जगह, यानी कि आपको ये 12th में ज़्यादा पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा क्लास 10th में ये आपका अच्छा टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। और उसके बाद जो पूछा जाता है व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंटरेस्ट ऑफ द बिलो ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ये पूछा जाता है। ओके, जो भी आपको ये पूछा जाता है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जानेंगे नहीं कि व्हाई डज द स्काई कलर ऑफ क्लियर ब्लू। नहीं कि व्हाई डज ऑफ स्काई कलर ब्लू, यानी कि स्काई का जो हमारा स्काई है, यानी कि जो हमारा आसमान है, स्काई है, इसका कलर क्यों ब्लू है, क्यों ब्लू है, ये हमारे इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं। पहला पॉइंट, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर, यानी कि जो द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। देखो क्या कह रहा है पहला पॉइंट, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर, यानी कि जो एयर का मॉलिक्यूल है, यानी कि जो एयर का जो मॉलिक्यूल होता है, और अदर पार्टिकल, यानी कि हवा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल जो होते हैं, और अदर पार्टिकल यानी कि फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हैव साइज स्मॉल, यानी कि इनका साइज छोटा छोटा होता है, यानी कि स्मॉल होता है। ओके, देन द वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ इज विजिबल, यानी कि वो देखो आपको ये 8th में पढ़ना है लाइट में, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल क्या होता है, यानी कि जिसमें लाइट या ऑब्जेक्ट कोई भी चीज दिख सकते हो। इनविजिबल वो होता है कि जिसमें आपको दिखाई नहीं। मैंने वो वीडियो बना दिया, आप मेरे वीडियो पे जाइए, वहां पे आपको मैंने ये पढ़ाया। ओके, तो विजिबल लाइट उनको कहते हैं। यानी कि जो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर जो होता है, यानी कि हमारे जो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स है और जो फाइन पार्टिकल्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, इनका साइज स्मॉल होता है, छोटा होता है। देन द वेवलेंथ इनकी विजिबल, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो दिख रही है, यानी कि इनकी वेवलेंथ वहां दिख रही है इसमें। ओके, दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट, ऑफ shorter wavelength at the below end, then light long wavelength and red end when sunlight passes through atmosphere, fine particles in air scattering are below, more strong than red. Okay, क्या कह रहा है देखो, these are more effective, यानी कि ये जो देखो ये जो यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में जो मॉलिक्यूल और जो फाइन पार्टिकल्स वहां पाए, जो उनका साइज छोटा होता है और वेवलेंथ उनकी दिखाई देती है। ओके, ये बहुत इफेक्टिव होता है हमारे स्कैटरिंग ऑफ, यानी कि लाइट, यानी कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, टंडल इफेक्ट एक फेनोमेना है इसका, यानी कि स्कैटरिंग का फेनोमेना है टंडल इफेक्ट। मैंने आपको वो पढ़ाया, क्योंकि ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यानी कि इसमें ये बहुत इफेक्टिव, यानी कि इनका बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे किधर, यानी कि इसमें, यानी कि क्लियर, यानी कि जो क्वेश्चन हमको है व्हाई डज द स्काई कलर ब्लू ब्लू। ओके, यानी कि क्यों स्काई का कलर क्या ब्लू है। ओके, क्लियरली ब्लू है। तो ये इसमें बहुत इफेक्टिव होता है। क्या, दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये इनका यानी कि जो मोर इफेक्टिव है, इनका किनका मोर इफेक्टिव, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत मोर इफेक्टिव होता है। वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है एट द बिलो, इसके बिलो एंड, यानी कि बिलो होती है इनकी एंड। ओके, देन लाइट ऑफ लॉन्ग, इनकी जो लाइट होती है वो लॉन्ग होती है। वेवलेंथ एट द रेड एंड, यानी कि इनकी जो रेड की देखो बिलो लाइट क्या होता है, बिलो लाइट जो होता है, बिलो लाइट मोर इफेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ उनकी होती है एट द बिलो एंड, बिलो पे खत्म हो जाए। देन लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ एट द रेड एंड, यानी कि जो उनकी देखो जिनकी लाइट लॉन्ग होती है उनकी वेवलेंथ भी लॉन्ग होती है, और ये रेड एंड जो एंड हो जाती है व्हेन सनलाइट पासेस, जब सनलाइट पास होती है थ्रू द एटमॉस्फेयर, यानी कि जब सनलाइट पास हो जाती है थ्रू द एटमॉस्फेयर, फाइन पार्टिकल्स वहां पे मौजूद है। एयर स्कैटरिंग ऑफ बिलो, एयर जो होता है कि ये स्कैटर कर रहा है बिलो, यानी कि कब, जब लाइट पास हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर, यानी कि सनलाइट जब पास होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो फाइन पार्टिकल्स वहां जो होती है और एटम यानी कि जो मॉलिक्यूल ऑफ एयर जो वहां पर होते हैं, तो वो एयर स्कैटरिंग ऑफ बिलो, उसी तरीके से एयर स्कैटरिंग बिलो हो जाती है मोर स्ट्रांगली देन रेड, क्योंकि वो किसके लिए, यानी कि वहां पे देखा आप लोगों ने, क्योंकि वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि रेड जो होती है उनकी बहुत
बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि वो हमसे ज़्यादा, यानी कि वो ज़मीन तक पहले ही पहुंच जाती है। यहाँ आपको अपोजिट लिखना है, यानी कि यहाँ ब्लू लाइट इसी तरीके से स्पेक्ट्रम कर रहा है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ लाइट स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो इसलिए आयर स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लू मोर देन स्ट्रांगली रेड, यानी कि यहाँ ब्लू लाइट ज़्यादा स्पेक्ट्रम कर रही है, किस वजह से? रेड की वजह से, स्ट्रांगली रेड। ओके, जो पहला पॉइंट है द स्कैटरिंग ब्लू लाइट, यानी कि जो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट होती है इंटर ओवर आइज, यानी कि वहां तक हमारी ब्लू लाइट हमारी आंखों तक आ जाती है। व्हाई दैट इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं अपीयर्स ब्लू, यानी कि व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू, द स्कैटरिंग ब्लू लाइट जो होती है इंटर हो जाती है हमारी आंखों, यानी कि जब हमारी ब्लू लाइट हमारी आंखों तक आ जाती है तो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, दैट व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू, तो उस तरीके से हमको आसमान जो दिख रहा है ब्लू दिख रहा है। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।